नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महफूज मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। 13 से 20 अक्टूबर तक असेंबली का सरमाई इजलास शुरू होने का इम्कान, काबीना वजीर का बयान। जम्मू कश्मीर दो हुकूमतों के तहत चल रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी। कौमी शहरा पर हमारा कंट्रोल नहीं, हुकूमत हमें निशाना बनाती है, नासिर असलम फानी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का साबिक डीजीपी गुलाम जीलानी पंडित के अहले खाना से तैसियत। ऑस्ट्रेलवी वफद का दरगाह हजरत बल श्रीनगर का दौरा, दरख्शा अंद्राबी ने वफद का किया इस्तकबाल। हम हर सूरत में कश्मीरी आवाम के साथ है, डीजीपी सीआरपीएफ जीपी सिंह। केसीसी कर्जा माफ किया जाए, सरकार से बीजेपी लीडर रविंद्र रैना का मुतालबा। और कुलगाम में कमसिन लड़की पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर काबीना ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होने वाले इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर को 13 अक्टूबर से असेंबली इजलास बुलाने की सिफारिश की है। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने बताया कि हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि खिज़ां का इजलास एक हफ्ता जारी रहेगा और मुमकिन तौर पर 20 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम रहतर का कहना है कि अभी तक कोई बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल नहीं हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है और एक मरकजी सरकार की तरफ से मुसल्लत करदा एलजी हुकूमत है। उन्होंने अपोजिशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया और कहा कि बीजेपी पीडीपी ने माजी में अवाम को धोखा दिया। चौधरी ने रियासती दर्जे की बहाली और सैलाब मुतासरीन के लिए मालियाती पैकेज का मुतालबा भी दोहराया। उन्होंने नेहरू पार्क श्रीनगर में बुलवार्ड प्रोजेक्ट का जायजा लिया और 17 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। फिर 11 साल यहाँ पे एक ऐसी सरकार रही बीजेपी और पीडीपी की जो सिर्फ बातों से उन्होंने सरकार चलाई, और ये उनको करना चाहिए था। अगर उमर साहब ने इसके ऊपर कोई शुरुआत की थी उसमें, तो एज ए चीफ मिनिस्टर तो उनका फ़र्ज बनता था कि उस सरकार के उमर साहब के उस काम को आगे लेके चलना, बट वो नहीं लेके चल सके। आज बेशक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि छीटाकशी करती है बीजेपी और पीडीपी, जो दोनों आपस में भाई भाई समझ लो, भाई बहन समझ लो, रिश्ता उनका क्या है, अंदर से उनकी पूरी सेटिंग है। तो यहाँ लोगों को वो सोचते हैं हम कश्मीर में कोई तमाशा करेंगे। ये कश्मीर अब 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। इस जम्मू कश्मीर ने इन 11 सालों में बड़े अप एंड डाउन देखे, जिसमें अपनी रियासत भी खोई, उसको आईयूटी बनी। उन्हीं के दौर में, पीडीपी के दौर और बीजेपी के दौर में हमारा स्पेशल स्टेटस जो था वो भी इन्हीं के दौर में, बीजेपी और पीडीपी के दौर में गया। और आज वो कहते हैं पता नहीं कौन सा नया कश्मीर बनाएंगे वो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नासिर असलम वानी ने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर बार बार की बंदिश के लिए हमें जिम्मेदार ठहराना गैर उसूली है। उनका कहना है कि हमें ना तो कौमी शहरा पर कंट्रोल है, ना लॉ एंड ऑर्डर पर। तमाम इख्तियार एलजी इंतजामिया के पास है। लॉ और ऑर्डर, पुलिस का कंट्रोल भी उनके पास है और इल्जाम हमें दिया जाता है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वाज़ेह किया है कि जब तक हमें मुकम्मल कंट्रोल नहीं दिया जाता, हम जिम्मेदारी कैसे लें। मेरे पास नहीं है, वो भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कहा था कि अगर हाईवे वो नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो दे दीजिए, हम डिप्टी सीएम साहब से करवा लेंगे, क्योंकि आरएनबी इनके पास है, हम बेहतर कर लेंगे। लेकिन कंट्रोल उनका है, इल्ज़ाम हम पे है। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। यहाँ की पुलिस का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। वो पहले तय करें वो किस तरफ है, जहाँ वो इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करने के लिए, कि यहाँ खामखा तनकीद करके इसको बर्बाद करने की सूरत में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजबाग जाकर मरहूम साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस गुलाम जीलानी पंडित के सोगवार अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहूम के एहसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। ऑस्ट्रेलिया के सफारतकार और आला हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफद ने आज हजरत बल का दौरा किया और यहाँ नजराने अकीदत पेश किया। वफद का इस्तकबाल जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी और दरगाह के इंतजामिया ने किया। इंतजामिया ने वफद को दरगाह हजरत बल की तारीख, तकद्दुस और इसमें महफूज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुक के बारे में आगाह किया।
इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि हजरत बल दरगाह न सिर्फ अकीदत और इबादत का मरकज है बल्कि अमन व हम आहंगी की अलामत भी है। उन्होंने कहा कि ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सकाफती रवाबित के फरोग की एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। लाल चौक गंडागर से यशवनी महिला बाइक रैली मुहिम का तीसरा एडिशन आज शुरू हुआ। ये रैली खारदोंगला के रास्ते से पेंगोंग तक तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ जेपी सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ हर हाल में कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने श्रीनगर के तारीखी लाल चौक से यशवनी हाई आल्टीट्यूड सीआरपीएफ बाइक मुहिम 2025 के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने 7 रोजा मुहिम पर रवाना होने वाले खवातीन एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। नारी शक्ति को सलाम करते हुए सीआरपीएफ का पहले भी हमारे ये एक्सपीडिशंस रहे हैं, पिछले 5 सालों से चल रहा है। ये एक्सपीडिशंस हमारा विशेष इस तरह से हो जाता है क्योंकि इस एक्सपीडिशंस में करीब 1400 किलोमीटर का सफर यहाँ से पेंगांग लेक तक ले होते हुए खरदुंगला होते हुए ये लोग तय करेंगी। 1 हफ्ते का इनका कार्यक्रम है। डिप्लॉयमेंट वहां तक नहीं है, ले तक है, तो उसमें आगे सब लोग ये हमारी रैली बहुत बेहतर तरीके से संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के साबिक सदर रविंदर रैना ने अनंतनाग जिला के दौरे के दौरान मुख्तलिफ किसानों से मुलाकात के बाद कहा कि कश्मीर के किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से केसीसी कर्जा माफ करने का मुतालबा किया। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं, अगले 20 रोज बहुत फ्रूट जो सेब कारोबारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ यहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव सजेशंस दिए हैं, उस पर हम गौर करेंगे। मैं इसका भी जिक्र करूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी इंतज़ामिया साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके हर मंडी का एक डिटेल रिपोर्ट बनना चाहिए, किसका कितना नुकसान हुआ, और कंपनसेशन की फाइल तैयार होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो केसीसी लोन है ये सबका इस साल माफ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना जो ऑलरेडी परेशान किसान हैं, काश्तकार हैं, वो कर्ज अपना कहाँ से उतारें। इसके लिए भी जो आपने डिमांड की है इसकी बात मैं ऊपर रखूंगा। जिला कुलगाम के मिरहामा इलाके में मंगल के रोज एक नाउम्र लड़की पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। सरकारी जराये के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस और दीगर हुक्काम मौके पर पहुंच गए। लड़की की लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफिज मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।